गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बुक 2, ठीक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ ये हमारे बुक 2 का सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर रह रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे ज्योग्राफी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारी ज्योग्राफी की वीडियोस बना के डाल दी है। ठीक है, और ये बस 2 वीडियो रह रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है ना, हम पढ़ेंगे जैसे कि सेक्टोरल प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, रीजनल प्लानिंग क्या होता है। तो सेक्टोरल प्लानिंग में मतलब जब हम किसी एक स्पेशली किसी सेक्टर का ना सेक्टर को प्लान करके उसका डेवलपमेंट करते हैं ना, ठीक है, वो होता है सेक्टोरल प्लानिंग। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, वो मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है, पावर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। या फिर और जो है रीजनल प्लानिंग में क्या होता है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है, तो एक जो है ना रीजनल इम्बैलेंस आ गया है। ठीक है, कि कोई सा जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, ठीक है, और वहीं दूसरे एरिया की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, दे आर लैग बिहाइंड। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना रीजनल प्लानिंग, ये मतलब होता है रीजनल प्लानिंग का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। Sectoral planning means formulation and implementation of the sets of schemes or programs aimed at development of various sector, ठीक है, of the economy such as agriculture। ठीक है, इसमें वही जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग एक किसी भी वो एक सेक्टर को प्लान किया जाता है। ठीक है, उस पे नए नए चीजें इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है, और उसका डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, सच एज एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। ये है सेक्टोरल प्लानिंग का मतलब। अब उसके बाद है रीजनल प्लानिंग। ठीक है, तो देर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन एनी कंट्री। ठीक है, एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट तो है नहीं। ठीक है, कि मतलब हर जगह एक साथ एक ही लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, पूरे कंट्री में। ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, सो सम एरियाज आर more developed and some lag behind। ठीक है, this uneven pattern of development over space necessitates that the planners have a spatial perspective and draw the plans to reduce regional imbalance in development। ठीक है, इसमें एक प्लान बनाया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे जो ये रीजनल इम्बैलेंस है ना, उसको बैलेंस किया जाए। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है, जैसे कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ड्रोट प्रोन एरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे या प्रोग्राम्स। ठीक है, तो पहला जो है ना वो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें से ना एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसमें से तो ये जो 2-3 प्रोग्राम्स है ना वो जरूर पढ़ के जाना है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो ये जो है ना हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये 5th 5 ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, इसके अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे थे। ठीक है, सारे के सारे हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो कि अभी के टाइम पे उत्तरांचल है। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। ठीक है, पहाड़ी। उसके बाद उसके अलावा भी कुछ एरियाज या फिर डिस्ट्रिक्ट थे अलग स्टेट्स के। ठीक है, तो पढ़ लेते। इनिशिएटेड ड्यूरिंग 5th 5 ईयर प्लान covering 15 districts comprising all the hilly districts of Uttar Pradesh, Milkir Hill and North Kachar Hills of Assam, Darjeeling districts of वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये अलग अलग स्टेट्स के भी कुछ थे, और इसमें मेनली जो है ना हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और पहले प्रोग्राम का हम पढ़ेंगे कि इसमें प्रोग्राम में और आगे क्या क्या था। ठीक है, तो द नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया in 1981 recommend that all the hill are are as in the country having height about above 600 meters and not covered under tribal subplan be treated as
बैकवर्ड हिल एरिया, ठीक है। तो ये जो एक कमेटी बनाई गई थी ना डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया के लिए, ठीक है, 1981 में, तो इसने ये कहा कि जितने भी हिल्स है ना जिनकी हाइट 600 मीटर से ऊपर है, ठीक है, और वो किसी और ट्राइबल प्लान्स में नहीं आते, तो वो सारे के सारे इस प्लान में आएंगे और इस प्लान के अंदर उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके डिटेल्ड प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया वर ड्रॉन कीपिंग इन व्यू टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। और जब ये डिटेल प्लान बनाए जा रहे थे तो उन कुछ बातों को मद्देनजर रख के बनाए गए, ठीक है, जैसे कि वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ठीक है। उसके बाद है दीज प्रोग्राम्स एम्ड एट हार्नेसिंग द इंडिजीनियस रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब इन प्रोग्राम ये जो बने ना उसमें जो मेन मोटो था वो था कि जो अपने वो वहाँ के रिसोर्सेज है ना उनको ज़्यादा से उनका यूज़ करना, ठीक है, हिल एरियाज, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना जो हिल एरियाज में रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, ठीक है, थ्रू डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर ये हमने चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज में पढ़ा था, ठीक है। इसे बागवान कहते हैं हिंदी में, ठीक है, मतलब जो फार्म्स होते हैं, ठीक है, वहां पे जो खेती होती है, ठीक है, फार्म्स में, उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। उसके बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये भी हमने पढ़ रखा है। एनिमल एनिमल हस्बेंड्री ये भी हमने उसी चैप्टर में पढ़ रखा है। एंड पाउल्ट्री फॉरेस्ट्री एंड स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर उन्हें नए नए ये सारी चीज़ें सिखाई गई, ठीक है, वहाँ पे हिली एरियाज में, और वहाँ पे डेवलपमेंट किया गया। उसके बाद हमारा दूसरा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है। ये जो है 4th 5 ईयर प्लान में हुआ था, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था ना वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना और प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है। दिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्लान with the objectives of providing employment to the people in drought prone areas and creative productive assets, ठीक है। और जो प्रोडक्टिव एसेट्स मतलब कि वो जो होता था ना खेती बाड़ी, ठीक है, उसमें अच्छे से अच्छे चीज़ों को प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद ये जो जो ये किस किस चीज़ों पे जोर दिए जाए इस प्रोग्राम में किस किस चीज़ों पे जोर दिया गया, ठीक है, वो है सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स, ठीक है, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एफोरेस्टेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। emphasis on emphasis was laid on civil construction programs which employed more and more people. Emphasis was laid on irrigation projects, afforestation and land reforms, ठीक है, प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज एंड मार्केट सर्विसेज इन द विलेजेस, ठीक है। उसके बाद उनको जो बेसिक फैसिलिटीज थी ना वो उसके बाद मार्केट ये सब चीज़ें भी वहाँ पे उपलब्ध कराने एक इनका वो था, ठीक है, मोटो इस प्रोग्राम के अंदर के वो थे काम, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे हुआ, ठीक है, इसके जो एरिया थे वो था राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, ठीक है, तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है, उसके बाद कर्नाटका प्लेट्यू, ठीक है, ये एरियाज थे। इन एरियाज में ये जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है ना वो कवर किए गए, ठीक है। उसके बाद है भरमौर डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम, ठीक है। ये जो है ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ ही जाता है, ठीक है। दिस एरिया डेवलपमेंट scheme was launched with the objective of improving the quality of life of the residents of Bharmor region and development of other states of हिमाचल प्रदेश अदर डिस्ट्रिक्ट्स होगा, सॉरी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस जो ये जो भरमौर डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम था ना इसका जो मेन मोटो था वो था कि जो भरमौर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, वहाँ के लोगों वहाँ की जो लाइफ वहाँ के जो लोगों की लाइफ है ना उसकी क्वालिटी में सुधार लाना, ठीक है, और उसके जो आसपास के एरिया हैं उनको उन पे भी उनका भी सुधार करना, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, भरमौर में जो ना एक समुदाय रहता था, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी जिसे गद्दी कहते थे, ठीक है, और वो जो लैंग्वेज बोलते थे ना उसे कहते थे गदियाल, ठीक है। गद्दी is a tribal community who have maintained a distinct identity in Himalayan region as they practice transhumance and converse through गदियाल dialect, ठीक है, वो ये भाषा बोलते थे गदियाल, और वो
और गद्दी समुदाय के लोग वहां पे रहते थे, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या क्या किया गया, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज जो इसकी स्कूल हॉस्पिटल ये सब बनाए गए, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक नेसेसिटीज होती है लोगों की, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गए, ये सब बनाए गए, ठीक है। उसके बाद टू डेवलप पोल्यूशन फ्री मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जैसे पोल्यूशन फ्री मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर उन्हें बताया गया, ठीक है। उसका साइंटिफिक मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, कि मतलब साइंटिफिक मेथड जो हैं, ठीक है, वो पालने के, ठीक है, जानवरों को, वो बताए गए, ठीक है। ये हो गया हमारे, ठीक है। उसके बाद इसका इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या था, ठीक है, वहाँ के लोगों पे, ठीक है। तो इससे जो है ना लिटरेसी रेट बढ़ा, ठीक है। उसके बाद लोग जो है ना प्रोडक्शन उन क्रॉप्स का करते थे जो बिल्कुल मतलब कैश क्रॉप्स कहते हैं जिन्हें, ठीक है, और कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स एंड ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड अदर रूडिमेंट्स, ठीक है। चाइल्ड मैरिज भी खत्म हो गई, ठीक है, इस भरमौर डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम से। और जो है ना वहां पे जो अदर और कुरीतियां थी, ठीक है, रूढ़िवादी, ठीक है, उन सब का भी अंत हो गया, ठीक है। और वहाँ का सेक्स रेशियो भी बढ़ा, ठीक है, और उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था ना वो भी बढ़ गया, ठीक है। ये है हमारा भरमौर डेवलपमेंट एरिया, ठीक है। उसके बाद है इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। इट वॉज अर्लियर नोन एज राजस्थान कैनल, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनल को ना पहले राजस्थान कैनल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये कहाँ से आता है, ठीक है, हरिका, ठीक है, हरिका हरिका एक वो है, ठीक है, कैनल है, ठीक है, पंजाब का, वहां से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ना वहां से पैरेलल होके, ठीक है, जो एक डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का वो कवर करता है, और वो भी कहाँ के, वो जो थार डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान है ना वहाँ के, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका जो प्लान वो है ना कि लेंथ है, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल की वो है 9060 किलोमीटर, ठीक है। द कैनल ओरिजिनेट्स एट हारीके बैरेज इन पंजाब एंड runs parallel to Pakistan border at an average distance of 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट्स, ठीक है, मरुस्थल जिसे कहते हैं, ऑफ राजस्थान, ठीक है। द टोटल प्लैंड लेंथ ऑफ द सिस्टम इज 9060 किलोमीटर। उसके बाद ये जो पूरा है ना इंदिरा गांधी कैनल, ये जो है ना इसको दो उसमें बनाया गया, ठीक है, दो स्टेज पे कह सकते हो, ठीक है। तो पहले स्टेज में जो है ना कहाँ कहाँ पे बनाया गया, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ठीक है, इन तीनों एरिया में सबसे पहले स्टेज में बनाया गया। उसके बाद दूसरे स्टेज में बनाया गया बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, ठीक है, इन एरियाज में दूसरे स्टेज पे बनाया गया, ठीक है। तो ये एक नंबर का आ जाता है कि पहले स्टेज में कहाँ कहाँ बनाया गया था या फिर सेकंड स्टेज में कहाँ कहाँ बनाया गया था, तो जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे इंदिरा गांधी कैनल के, ठीक है। तो एक तो मिट्टी में जो है ना मॉइस्चर ज्यादा होने लग गया, ठीक है, मतलब नमी बहुत ज्यादा होने लग गई, ठीक है। जो राजस्थान की मिट्टियाँ सूखी सूखी होती थी वो उनमें मॉइस्चर ज्यादा होने लग गया, ठीक है। उसके बाद वहां पे हरा भरा हो गया, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ क्रॉप्स बढ़ गए, ठीक है, मतलब जो जितना जैस की जब इससे पहले जो है ना एक स्क्वायर फीट किलोमीटर में अगर 10 किलो प्रोडक्शन होता था, तो वहीं इस कैनल की वजह से अब 12 किलो 15 किलो प्रोडक्शन होने लग गया, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, हेयर द लैंड बिकेम ग्रीन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज्ड, ठीक है। कॉटन, ग्राउंड नट एंड राइस वर ग्रोन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप्स, ठीक है। ये सब नए क्रॉप्स उगाए गए, ठीक है, वहां पे। इससे पहले जो है ना उनके जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे, ठीक है, वो उगाए जाते थे, जैसे कि ज्वार, ठीक है, ग्राम, मिलेट्स एंड जोवर, ठीक है। और लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। लाइव स्टॉक हमने पढ़ रखा है इससे पहले चैप्टर 5 में, तो आप जरूर एक बार देख लेना। तो ये हो गया हमारे पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। ये है चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि चैप्टर के नाम में ही है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट इस तरीके से करना कि जो रिसोर्सेज है वो उन रिसोर्सेज का यूज हम भी करें, और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्सेज रह जाएं, ठीक है।
It means that development should not harm the environment and that the current development process, ठीक है, does not ignore the need of future generation, ठीक है। इसमें हम आने वाली जनरेशन की नीड को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। उन रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है जो हम तो यूज करें ही और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ ना कुछ बच जाए, ठीक है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल concept and the economy is a positive influence in society and the environment, ठीक है। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।